गाइस नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू रिच आईटी क्लासेस। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड हमारा क्लियर हो गया था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब हम चल रहे हैं एक्सेल की तरफ। ठीक है, तो एक्सेल में सबसे पहला होता है होम। ठीक है, होम टैब। होम टैब में सिंपल सा बहुत सारा कमांड ऐसा होता है जो एमएस वर्ड में हमने पढ़ा है, तो बहुत थोड़ी बहुत आसानी भी होगी समझने में। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको भी फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट तो हम लोग नोटपैड से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, पहले हमारा पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी करते हैं। अगर कॉपी करते हैं तो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। पहले किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं चाहूँगी यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो देखो पेस्ट हो गया। सिंपल से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। आप ये राइट क्लिक से भी कर सकते हो, माउस के राइट क्लिक से कर सकते हो, या फिर आप इस टैब से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा कट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रखी हूँ तो मैं कट करूँगी तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, कट का मतलब कट। मान लेते हैं ये पूरा सेलेक्ट हो गया है, इसको मैं कट करूँगी तो कट हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। देखो राइट क्लिक से पेस्ट करती हूँ क्योंकि कट हुआ ही नहीं था, ये सेलेक्ट हो गया। इसको मैं मान लो कट कर देती हूँ। राइट क्लिक से भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे चाहूँगी पेस्ट कर देना। तो देखो यहाँ से कट होके यहाँ आ गया। तो ऐसे ही होता है कट कॉपी पेस्ट। सिंपल सा ये डाटा मैंने बस कुछ वर्क करने के लिए मैंने बना रखा है, और कुछ भी इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है कि फॉर्मेट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें कि हम 2-3 फॉर्मेटिंग को, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमने कलर कर लिया, मैं करके दिखा देती हूँ। मान लो मैंने इस पर हाईलाइट कर दिए। ठीक है, हाईलाइट कर दिए, इसके टेक्स्ट को कलर कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके साइज़ भी हमने बड़े कर दिए। साइज़ को मैं बड़ा कर देती हूँ, और फिर यानी 3-4 फॉर्मेटिंग बोल्ड भी कर देती हूँ, इटैलिक भी कर देती हूँ, अंडरलाइन भी कर देती हूँ। ये 3-4 फॉर्मेटिंग हो गई इसकी। ठीक है, और देखो ये बड़ा हो गया। अब मैं चाहूँगी कि ये वाला जो है ना हमारा दूसरे टेक्स्ट पे भी आ जाए। मुझे जितने फॉर्मेटिंग मैंने इसके साथ किए उतने ही हमारे दूसरे के साथ भी हो जाए। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि सब फिर से करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे आसान कमांड है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर, जिसमें कि सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है जिसको हम लोगों को जिसका कॉपी करना है, जिस फॉर्मेटिंग को कॉपी करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखो सेलेक्ट है। अब इस पर क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। ये येलो कलर जो आपको डार्क दिख रहा है ना, यानी ये सब हमने यूज़ किया। ठीक है, अब जैसे ही करेंगे हमारे कर्सर के साथ एक ब्रश आना शुरू हो जाएगा। अब मैं चाहूँ कि इस पर हम कर सकते हैं, तो देखो सेम फॉर्मेटिंग जो है ना, जितनी चीज़ें हमने इस पर फॉर्मेट किया है वो सारी चीज़ें इस पर भी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में क्या आता है, कैलिब्री, और ये साइज़ है हमारा, जिससे कि हमारा एक इंक्रीज फॉन्ट साइज़ है और एक है हमारा डिक्रीज फॉन्ट साइज़। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, किसी का भी हम लोग साइज़ ग्रो कर लेते हैं। अभी देखा आपने फॉर्मेटिंग के टाइम मैंने किया, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इससे हम घटा सकते हैं। ठीक है, इससे डिक्रीज होता है, नहीं घट सकता है, और इससे हम एक एक साइज़ करके बढ़ा सकते हैं। ये हमारा है इसका एक जैसे स्केल टाइप होता है, तो यहाँ से आप स्केल से भी डायरेक्ट इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, आप दूसरी लैंग्वेज में भी ले सकते हो, दूसरी फॉन्ट की थीम ले सकते हो। ठीक है, देखो हो गया। नीचे हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये बहुत इजी है, किसी भी को सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, आपको जो भी नीड है आप कर लो। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे भी हमको किसी भी वर्ड पे अंडरलाइन करनी है तो हम अंडरलाइन को सेलेक्ट करेंगे। अब इस सब की शॉर्टकट्स की भी हमने बता रखा है, इससे पहले शॉर्टकट्स की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ए से लेके जेड तक, आप वो भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको सारी की बोल्ड, जैसे बोल्ड की Ctrl+B होती है, इटैलिक Ctrl+A होता है, और भी ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने ए से लेके जेड तक बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखें ये है हमारा बॉटम बॉर्डर्स, यानी इसमें सारे बॉर्डर्स आ जाते हैं। अभी बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट है इसलिए बॉटम बॉर्डर्स दिखा रहा है। अब मैं अगर राइट बॉर्डर कर दूंगी तो इसमें राइट बॉर्डर
दिखाएगा। देखिए तो राइट बॉर्डर दिखा रहा है। अब इसकी डेफिनेशंस अगर आपको चाहिए या फिर किसी की भी डेफिनेशन चाहिए तो आप सिंपल है, थोड़ी देर अगर आप अपने लैपटॉप पे या फिर सिस्टम पे जिस चीज़ पे भी आप लैब कर रहे हो या फिर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी देर रखोगे कर्सर को, वहाँ पे आपका डेफिनेशंस बता देगा। जैसे देखो राइट बॉर्डर क्या होता है, अप्लाई बॉर्डर्स टू द करेंटली सेलेक्टेड सेल, यानी कि ऐसा बॉर्डर जो कि हमारे सेल के राइट साइड में आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट बॉर्डर। सेम ऐसे ही सारी बॉर्डर्स की आपको मिल जाएंगी, सिंपल आप उस बॉर्डर्स को सेलेक्ट करना और आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप जैसे कि इसको कर रहे हो और इसमें मैंने बॉर्डर्स लगाना चाहे हैं, देखो थिक बॉर्डर लगा देते हैं हम, ठीक है, बाकी से आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, देखो दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अगर बॉर्डर्स लगाना है वो किसी भी सेल पे तो आप लगा सकते हो, आप टेबल बना सकते हो इससे। और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ बॉर्डर गाइड है, इरेज बॉर्डर है, लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, आप इससे टेबल बना सकते हो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रॉ भी कर सकती हूँ, देखो ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ आपको, सिंपल पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो पेंसिल आ गया। अब पेंसिल से क्या करना है कि आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मैं चाहूँ कितना बड़ा टेबल मैंने बनाया, मैं ड्रॉ कर लिया, देखो इसको इतने टेबल के अंदर ये आ गया, ये ड्रॉ हो गया। अब मैं ये क्या हमारा हाइलाइटर ये सब हमने पढ़ रखा है, फिल कलर है, ये हाइलाइटर का भी वर्क करता है और कलर का भी फिल करता है, यानी कि बैकग्राउंड में कलर लाता है, ठीक है। आप जितना को सेलेक्ट करके रखोगे उतना में ये कलर लाएगा। देखो मैं सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ आपको, इतना सेलेक्ट किया मैंने और इसके नीचे अंदर में कलर्स ला के दिखाती हूँ, देखो कलर्स आ गए। इस तरीके से आप जिस हिसाब से आपको नीड है उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये है हमारा ऑटोमेटिक फॉन्ट कलर है, ठीक है, जिसमें कि हम फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। हम इस ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ना इसको कलर में ला सकते हैं। जैसे देखो इसमें मैं ऐसा कलर डालती हूँ जिससे कि आपको दिखे, देखो ये दिख रहा है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा फॉन्ट कलर। ये हमारा फॉन्ट ग्रुप था जिसमें कि आपको मैंने बता दिया, ये सारे ही इसके जो कमांड है ना सारे MS वर्ड में भी सेम चीज़ें हैं, सेम वर्क करता है, सेम चीज़ें हैं और इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में भी बहुत ईजी है, सिंपल है। हमारा पहले है टॉप अलाइनमेंट, जिससे कि हम किसी भी टेक्स्ट को टॉप अलाइनमेंट दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे, चलो मैं इसको करके दिखाती हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी लिख रही है। टॉप अलाइनमेंट, इसको ना मैं थोड़ा सा सॉरी देखो टॉप अलाइनमेंट क्या होता है ना, सिंपल है। अगर मैंने इसको टॉप अलाइनमेंट किया तो ये जो टेक्स्ट है हमारा सेल के टॉप में चला जाएगा। ये हमारा मिडिल अलाइनमेंट है, मिडिल में आ जाएगा। ये हमारा बॉटम है तो बॉटम में आ जाएगा। यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसके डायरेक्ट अलाइनमेंट बताता है। अगर इसको हम टॉप में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मिडिल करेंगे तो बीच में आएगा और फिर अगर बॉटम करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। अब ये हमारा है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि अलाइनमेंट टेक्स्ट जो है ये हमारा लेफ्ट राइट करने का है। सेल के नीचे अगर लेफ्ट राइट है जस्टिफाई करनी है तो फिर हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इतने को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं इसको लेफ्ट में देती हूँ, लेफ्ट में तो ऑलरेडी है, मिडिल में दूंगी तो इस तरीके से आएगा, जस्टिफाई करूँगी तो ये इस तरीके से आएगा। ये था हमारा, ये है हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट, ये है हमारा सेंटर और ये है हमारा राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट को डिक्रीज करेगा। देखो ये तो ऑलरेडी इस साइड है तो इंक्रीज करेगा इस तरीके से, इंडेंट को इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसा ये वर्क करता है। अब ये हमारा रैप टेक्स्ट क्या होता है, अब देखो, यानी कि हम अगर कोई भी वर्ड्स ऐसा लिखे हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इसी सेल के नीचे आ जाए, तो देखो मैं दिखाती हूँ। इसमें इसको मैंने सेलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट किया, देखो ये इधर भाग रहा था बट अब ये इसी में है, बस स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, इसके नीचे में ये एडजस्ट हो गया है। इस तरीके से अगर आपको वर्ड को लाना है तो आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो। दोबारा से करोगे वो रैप टेक्स्ट हट जाएगा। कोई भी कमांड अगर आप एक बार करे हो तो वो वर्क करेगा, दूसरा बार अगर उसी को सेलेक्ट करते